नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। 3 बजे प्रतिदिन हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेकर आते हैं और आज हमारा रहेगा सब्जेक्ट टेस्ट। सब्जेक्ट टेस्ट का मतलब रहेगा कि 10 क्वेश्चन हमारे संविधान और राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है उससे जुड़े हुए पेपर में आने वाले हैं। ये 10% कैसे होंगे, इस प्रकार का ये हमारा सब्जेक्ट टेस्ट पहला आप मान सकते हो। इसी प्रकार आगे भी हमारे टेस्ट आएंगे। तो पॉलिटी, संविधान और राजस्थान के संदर्भ में 50 क्वेश्चन में लेकर आया हूं और यहां पर एक टारगेट लेकर चलना है कि आपको अगर 35+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे शुरू से ही ध्यान रखना है और वो बात रहेगी कि प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 50 क्वेश्चन है, 50 का 50 को आपको उत्तर देना है। 10 सेकंड का समय हर क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। तो आशा करता हूं कि सभी साथी समझदारी के साथ एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। एक बार जो भी भाई बहन जुड़े हैं, सबसे पहले इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सभी साथी सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है कि बच्चों को क्लास कितनी पसंद आ रही है, पैटर्न है वो कितना पसंद आ रहा है। आपको टॉपिक टेस्ट चाहिए, सब्जेक्ट टेस्ट चाहिए, मेजर टेस्ट चाहिए, वो भी आप कमेंट करके बताओगे तो उसी अनुसार यूट्यूब पर आपकी क्लासें हैं वो चलती जाएगी। जिन भी साथियों ने अभी तक शेयर नहीं किया है शेयर कर देना, और जो भी नए मेरे भाई और बहन जुड़ रहे हैं तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा ने जिसकी अध्यक्षता की, वो पहली बैठक किस दिन हुई थी? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं था? जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद सादुल्लाह, A.K. अय्यर, K.M. मुंशी। प्रारूप समिति में इनमें से कौन नहीं था सम्मिलित? तो सही उत्तर की तलाश में हम निकलते हैं तो सही रहेगा जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। दोस्तों भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था यह पूछा गया, लागू हुआ था वो नहीं पूछा गया है। कब हुआ था? तो सही रहेगा नवंबर 26, 1949। यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है वो पूरा का पूरा लिखा जा चुका था, तैयार हो चुका था। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? जो ये प्रारूप समिति बनी थी इसके अंदर कुल सदस्य की अगर मैं बात करूं तो 7 थे। अगर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अन्य, तो कितने बच्चे? 6। कितने थे? 6 सदस्य थे। आपके सामने कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर वर्तमान के अंदर जो कोर्स अवेलेबल है चतुर्थ श्रेणी को लेकर, उनके अंदर 2 तो आपके रहेंगे थ्योरी के कोर्स, जिसके अंदर आप लाइव बैच या रिकॉर्डेड बैच एक बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से आप थ्योरी पढ़ लोगे। थ्योरी पढ़ने के बाद हमें जरूरत होती है क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन टॉपिक अनुसार क्वेश्चन है जिनकी PDF आपको उपलब्ध करवाई गई है। फिर आता है शेड्यूल आधारित टेस्ट। 26 मई से शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है जिसमें 40 टॉपिक टेस्ट रहेंगे, 25 मेजर टेस्ट रहेंगे। अगले 100 दिनों की रणनीति के साथ यह सीरीज आपकी चलेगी। कुल 65 टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आज ही इस ऑफर का फायदा उठाए। कल 499, 299, 299, 299 हो जाएंगे। इससे अच्छा है तुरंत फायदा उठाए। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही? संविधान सभा जो रही थी वो संविधान निर्माण तक रही थी, मतलब 2 वर्ष 11 माह 19 दिन। 2 वर्ष 11 माह 19 दिन तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते, भाई मुखिया यानी राष्ट्रपति को नहीं करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है। तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का गठन, अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है कि प्रारूप समिति का गठन है, उसका जो प्रस्ताव रखा गया था वो किसके द्वारा रखा गया था? सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा। किसके द्वारा? सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे, और संवैधानिक सलाहकार किनको नियुक्त किया गया था? बी.एन. राव को। किनको? बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? राजकीय जो चिन्ह है वो अंगीकृत कब से किया गया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और 48, 47, 48, 50, 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी 1950 से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल संविधान में शामिल थे, भारतीय मूल संविधान है उसके अंदर कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां शामिल थी, यह पूछा गया है। तो कुल 395 तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 कितनी थी? अनुसूचियां थी दोस्तों। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्यता थी? भारतीय जो संविधान सभा थी उसमें महिलाएं भी थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी थी यह आपसे पूछा गया है। तो महिलाएं थी 15। कितनी थी? 15 महिलाएं इसके अंदर थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? भारतीय जो संविधान सभा है उसका गठन किया गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आराम से उत्तर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है वो समय पे देना है। तो सही उत्तर रहेगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो यहां पर सही रहेगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा इनको चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंध या उपबंधों में से कौन सा या कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ या हुए थे दोस्तों? निर्वाचन, नागरिकता, आपात उपबंध, न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए वो आपके दूसरे और चौथे हैं। तो 2 और 4 यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? सीवन रहित जाल, सीवन रहित जाल भारतीय संविधान को किसने कहा था? यह क्वेश्चन आपके लिए है। तो ऐसा किसने कहा था एक बार बता दीजिएगा। ऐसा कहा था किसने? गार्नविल ऑस्टिन ने, गार्नविल ऑस्टिन ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमा में किसी भी दोषित व्यक्ति के दंड को क्षमा करना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा कोलिजियम माध्यम से की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है। अगर कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट है, राज्य महाधिवक्ता व राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता? देखिए, राज्य महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
वह सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल है वो बनाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद आपका कौन सा है? ये रहा, आर्टिकल 153, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्यपाल कलराज सिंह नियुक्ति के पूर्व कौन कार्यवाहक राज्यपाल थे? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्य यानी कल्याण सिंह जब राजस्थान के राज्यपाल बने उससे पहले यहां पर कार्यवाहक राज्यपाल थे और उनका नाम राम नाईक था। उनका नाम क्या था? राम नाईक। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं? जो यहां पर आपको राज्यपाल दिखाई दे रहे हैं इनकी बात यहां पर की जा रही है। तो सही रहेगा ओपी मेहरा। कौन थे? ओपी मेहरा। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के विषय में कौन सा कथन सही है? वे 2014 से 2019 तक 16वीं लोकसभा के सदस्य थे। ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे थे। 2009 से 2011 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 22/7/2019 से 9/9/2019 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। तो यहां पे पूछा क्या है कि कौन सा कथन सही है? तो यहां पर पहला कथन ही सही है सिर्फ, बाकी गलत है। नेक्स्ट है, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? यहां पर सिर्फ और सिर्फ योग्यताओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? योग्यताओं की बात हो रही है। और योग्यताएं आपकी दी गई है अनुच्छेद 157 में। किसमें दी गई है? आर्टिकल 157 में। अगला, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु, रिपीट हो गया, क्षमा चाहता हूं इस क्वेश्चन के लिए, 35 वर्ष पर टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चनों की संख्या आप 49 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा। तो यहां पर जो शर्तें हैं, देखो योग्यता अलग चीज है और शर्त अलग है। शर्त के अंदर आपकी दूसरी और तीसरी है, तो 2 और 3। योग्यता 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, भारत का नागरिक हो, समझ गए? आगे देखो भाई, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित यानी जनता के द्वारा चुनकर फिर जो मुख्यमंत्री बने वो थे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम पालीवाल, वो थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों रूप से मुख्यमंत्री का पद संभाला? भाई देखो यहां पे ध्यान रखना, मनोनीत पद भी संभाला और निर्वाचित पद भी संभाला। ऐसे कौन थे? ऐसे थे टीकाराम पालीवाल। ऐसे कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में कौन उप मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा या रहे? पूनम चंद बिश्नोई, कमला बेनीवाल पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी, पहली मंत्री बनी, महिला मंत्री भी बनी। हरिशंकर बाबड़ा रहे, सचिन पायलट भी रहे। और वर्तमान सरकार जो है हमारी, इसके अंदर 2 उप मुख्यमंत्री है, दिया कुमारी और बेरवा साहब। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन 3 या 3 बार से अधिक राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बना? 3 या 3 से अधिक बार। मोहनलाल सुखाड़िया बने, जय नारायण व्यास नहीं बने भाई, 2 बार ही बने थे। अशोक गहलोत 3 बार बन गए, भैरू सिंह शेखावत 3 बार बन गए। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री यानी कांग्रेस से अलावा पार्टी के साथ पहले मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने वो थे भैरू सिंह शेखावत। कौन थे? भैरू सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 में। कब? 2003 के अंदर। राजस्थान विधानसभा में अभी तक 1 अक्टूबर 2019 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? कितनी बार? 4 बार। अब 2019 का आंकड़ा दिया, उसके बाद विश्वास प्रस्ताव नहीं आया है,
तो 4 बार ही वर्तमान तक आपको याद रखना है। आगे देखिएगा राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? सबसे कम कार्यकाल रहा था हीरालाल देवपुरा का। किनका? हीरालाल देवपुरा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे? एक बात का और ध्यान रखना, जो ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना आपको, ये विगत एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन उठाए मैंने, क्योंकि 2019 का जो आया है आप सोचोगे कि सर आप तो है ना पुराने क्वेश्चन करवा रहे हो। भाई कोई दिक्कत नहीं है, पुराने हैं लेकिन पूरे अपडेट के साथ है। आए हुए क्वेश्चन है तो मैंने वही लैंग्वेज रखी, लैंग्वेज इनका चेंज है वो मैंने नहीं की। मनोनीत मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे? भाई गुरुमुख निहाल सिंह। ये क्या थे? क्या थे भाई ये? बताओ जल्दी से। ये तो राज्यपाल थे राजस्थान के, पंजाब निवासी। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? यानी कि विधानसभा के अध्यक्ष फिर मुख्यमंत्री बने, और वो थे हरिदेव जोशी। कौन थे वो? हरिदेव जोशी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री व भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला गया? जो राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार बने, भारत के उपराष्ट्रपति बने, वो कौन थे? बेरू सिंह शेखावत। कौन थे? बेरू सिंह शेखावत। राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। राजस्थान में जो पहली विधानसभा थी उसका समय था 1952 से 1957। 1952 से 1957 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ था? राजस्थान राज्य विधानसभा है, इसका जो चुनाव पहली बार हुआ था ये कब हुआ था? 1952 के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पहली विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? आपको मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, थोड़े से गले में खराश है, मैं पानी पी लेता हूं। आप इसका उत्तर कमेंट करो, और उत्तर कमेंट करने के बाद लाइक कर देना सभी साथी। लाइक जिसने भी अभी तक नहीं किया है वो लाइक कर देना। तो चलो भाई, बात किसकी हो रही है? पहली विधानसभा में सदस्य 160 कितने थे भाई? 160 थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितनी स्थायी समितियां, जिसके अंदर 4 वित्त समितियों के अतिरिक्त, यानी इन 4 वित्त समितियों को हटा दें तो कितनी समितियां हैं? कितनी है? 17, कुल 21। 17 प्लस 4 21। राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? यानी राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन बनी थी? कमला बेनीवाल। कौन बनी थी? कमला बेनीवाल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राजस्थान में चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है। लोकसभा के अंदर राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद थी उषा मीणा। कौन थी? उषा मीणा दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष, 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? दीपेंद्र सिंह शेखावत, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, घनश्याम तिवाड़ी, दीपेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है, 15वें राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान किस दल के प्रत्याशी की मृत्यु के कारण रामगढ़ अलवर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित किया गया था? तो यह क्वेश्चन आपके 2019 में आया था भाई, और सही रहेगा बहुजन समाज पार्टी। अब क्वेश्चन अगला आता है, वो यहां पर यह पूछा जाता है कि 2023 में जो चुनाव हुए उसके अंतर्गत 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, एक जगह चुनाव नहीं हुए थे, और वो जगह कौन सी थी? वो सीट गंगानगर जिले की थी, चलो मैं आपको बता दूं। और वहां से किस पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद वहां से चुनाव है वो बाद में करवाए जाते हैं। वहां से जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको पहले ही मंत्री बनाया जाता है, मंत्री की घोषणा की जाती है, लेकिन वो हार जाते हैं, जिस कारण उनका मंत्री पद भी नहीं रहता है। तो वो कौन सी जगह है बताना आपको। राजस्थान के किस वर्तमान विधायक ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में स्वर्ण पदक जीता? वर्तमान विधायक नहीं है भाई, कृष्णा पूनिया, ये थोड़ा गलत हो गया।
राजस्थान के किस पूर्व विधायक? कृष्णा पूनिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीती गई सीटों का अंतर कितना है? 26 अंतर था। अब वर्तमान में अंतर कितना, देखो अपडेट दोनों करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन तो मैंने आए हुए लिए हैं आपके लिए, तो वर्तमान में जो अंतर है वो आपको बताना है कि वर्तमान में जो बीजेपी और जो कांग्रेस है, दो पार्टियां मुख्य रूप से है ना यहाँ पे, तो बीजेपी और कांग्रेस है, इनकी सीटें कितने कितनी है और इनमें अंतर कितना है, कमेंट करके बता दो। करंट के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों, वो कभी भी पिछले 10 साल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था हालिया, उसके अंदर क्या किया गया था, 2018-19 का करंट पूछा गया था। तो ये चीजें आपको अपडेट रखनी है। आगे बढ़ो भाई। राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2018 हेतु नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी वो 19 नवंबर थी। अब यहां से देखो दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूं, 2023 के बता दो, 2023 की आपको कमेंट करनी है, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होता है निर्वाचित, मनोनीत, चयनित? क्या होता है? चयनित। क्या होता है? चयनित होता है दोस्तों। तो पहले तो एक बार जल्दी से 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही गए। अगर कोई भी क्वेश्चन में देखो डाउट है, मैंने भी थोड़ा स्पीड के साथ लिया है, मेरी नजर भी चूक में हो जाए और आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कर देना, लेकिन ये जरूर बता देना कि 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन है वो एकदम सही अटेंड किए। उसके बाद ये चार चीजें आपके सामने हैं। शेड्यूल टेस्ट के अंदर 40 टॉपिक टेस्ट, 25 मेजर टेस्ट, कुल आपके 65 टेस्ट रहेंगे। आज ही जाकर ज्वाइन करना। और शेड्यूल टेस्ट है ये आपके 26 मई से शुरू हो रहा है। कब से? 26 मई से ये शुरू हो रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा आज का ये टेस्ट? आपको डाउट है तो जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, तो वहां से उनको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।